Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता, बहुत अच्छा लगा सुनके। और ये जो नवविधा भक्ति का जो कंसेप्ट था रामायण में से, ये समथिंग यूनिक, मैंने कभी सुना नहीं था। इट वाज रियली वंडरफुल टू हियर। रामायण में से भी जो है ये नवविधा भक्ति के जो पात्र हैं और कैसा उनका जो भाव था भरत महाराज का, सबका बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू माता। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर सेशन था। माता जी, आपके ये सेशन से आपने बताया था कि वो चांडाल भी हो, उसको प्रभुपाद जी भी अपना इसमें कहते हैं कि जब चांडाल भी हो, उसे कभी कभी अपने भौतिक कार्य करना पड़ता है, तो हमें उसे चांडाल नहीं समझना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मेरे को एक लीला याद है कि जब पुंडरीक विद्यानिधि थे, आई गेस तो, कि वो किंग थे, राजा थे, और जो चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बोला था कि तुम जाओ और पुंडरीक विद्यानिधि है, वो बहुत बड़े भक्त है, तो उनसे मिल के आ। जब गदाधर पंडित पहले जाते तो वो देखते तो वो ऐसा जैसे सिंहासन पे बैठे हैं, वो पान खा रहे हैं, उन्हें एकदम चावल डुला रहे हैं लोग, तो वो ऐसा देखते रहते कि ये कौन सा भक्त है, तो वापस चले जाते। तो फिर ऐसा गदाधर पंडित बोलते कि पुंडरीक विद्यानिधि देखो क्या है, मतलब ऐसा कुछ तो भक्त नहीं लग रहा, एकदम ऐसा भौतिकवादी लग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तुम उसको भागवतम का श्लोक बोलो तो फिर समझ में आएगा। जब फिर पुंडरीक विद्यानिधि को भागवतम का श्लोक सुनते ही वो ऐसा लोटपोट हो जाते हैं, अपने सिंहासन से गिर जाते हैं और एकदम उल्लास करते हैं। तो मतलब हमें समझना चाहिए कि भौतिक कार्य सिर्फ एकदम चांडाल के रूप में भी नहीं हो सकता, वो भौतिक कार्य वो राजा भी हो सकता है, या किसी कंपनी का बड़ा मालिक भी हो सकता है, तो शुरू करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रसंग का स्मरण किया प्रभु आपने। तो ये जो गदाधर पंडित है वो मुकुंद के साथ जाते हैं, है ना। मुकुंद उनको लेके जाता है पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु जी के वो दर्शन कराने। और वो सब प्रसंग होता है जब वो देखते हैं कि वो इतना भाव में आके पूरा वो उनका घर का जो सामान है वो उधर उधर सारा बिखेर देते हैं, है ना। तो वो प्रसंग मैंने इसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ा भी था कि उस प्रसंग में कैसे दिखाया गया है कि पुंडरीक विद्यानिधि जब उस श्लोक को सुनते हैं, पहले तो बड़े आराम से पान चबा रहे थे वो वहाँ पे, पूरा बहुत, है ना, बहुत अमीर घर के थे, पूरा राज विलास वहाँ, राज ऐश्वर्य वहाँ पे भोग सारा दिख रहा था। और जैसे ही वो मुकुंद वो श्लोक बोल देता है, तो श्लोक सुनते ही क्या होता है, वो भाव आ जाते हैं उनके मन में। और भाव आते ही वो वहाँ पे जो उनका पान पीक दान होता है उसको फेंक देते हैं, अपने तकिए वगैरह सब, पूरा उसका जो अंदर का कपास है उसको निकाल के फाड़ फाड़ के पूरा उस रूम को इतना अस्ता व्यस्त कर देते, इतना विरह भाव में आ जाते हैं। तो ये देख के गदाधर पंडित को इतना दुख होता है कि मैंने ऐसे एक परमहंस के ऊपर मैंने क्या किया है, डाउट किया है, मैंने संशय लिया है। फिर वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके कहते हैं कि मेरे से ऐसा बड़ा अपराध हुआ है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अभी तुम उन्हीं से अपनी दीक्षा ले लो, उन्हीं को अपना गुरु बनाओ। फिर ये गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से ही अपनी दीक्षा संपन्न करते हैं और वो अपना गुरु बना लेते हैं। बहुत सुंदर स्मरण कराया प्रभु आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। आपने वो 9 स्लिप्स जो भक्ति के हैं वो रामायण में से बताया, मुझे भी मतलब मैं भी शॉकिंग थी कि उसमें से भी मतलब इतना अच्छा सुनने के लिए मिला। आपने जब भी वो सब मतलब स्टार्ट किया स्मरण से,
बताने के लिए। मतलब जी, कल मैं ये इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का क्लास पुणे में था, श्रीमद् भागवतम का, तो मैं नॉर्मली वो सुन रही थी ऐसे ही। तो प्रभु जी भी ऐसे मतलब बता रहे थे कि जो स्मरण के मतलब भक्ति के मतलब जो हमारे इसके हैं, तो वो प्रहलाद महाराज है। तो प्रहलाद महाराज का प्रभु जी बहुत अच्छा मतलब बहुत सारा प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, लाइक कैसे कि जो हम सुनते हैं ना कि प्रहलाद महाराज को एक बार सांप से डसवाया, तो वो बोलते हैं एक बार नहीं, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम उनको किया, मल्टीपल टाइम उनको भूखा रखा, मल्टीपल टाइम उनको मतलब नीचे फेंक दिया। तो वो नरसिंह भगवान का मतलब बता रहे थे कि वो इतना ज्यादा मतलब लीन थे भक्ति में कि उन्होंने कुछ भी उनको मतलब उनको कुछ नहीं हुआ। तो प्रभु जी ऐसे ही हमको सब बता रहे थे कि नरसिंह भगवान का एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे मतलब एक बार आप अगर भक्ति में जुड़ जाओ तो भगवान आपको सब साइड से मतलब बचा लेते हैं। तो ये बैक टू गॉड एक मैगजीन है, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि वो एक रियल स्टोरी है। उन्होंने 2 स्टोरी बताई थी उसमें कि एक छोटी सी लड़की थी जो वो रोड पे जा रही थी और उन्होंने नरसिंह भगवान का डॉल, जो सब कृष्णा का डॉल, बलराम का डॉल ऐसे रहता है, तो उन्होंने नरसिंह भगवान का डॉल लिया था और वो ट्रक आ रहा था एक साइड से, और वो ट्रक वाला भी मतलब एकदम स्पीड में आ रहा था, तो वो भी अगर ब्रेक भी लगाएगा तो कितना मतलब लगाएगा, तो भी वो बच्ची को ना वो ठोकर लगी और वो बहुत दूर जाके गिरी, और वो डॉल जो थी ना वो ऐसे ही चिपकाया हुआ था अपने पास, सॉरी। तो वो ना सब लोग ने सोचा कि अब तो वो अब इतना छोटी सी बच्ची है और वो इतना दूर गिरी है, तो मतलब अभी वो हड्डियां तो मतलब कुछ मतलब बची नहीं होगी, सब ऐसे मतलब प्रभु जी थोड़ा सा ऐसा ड्रामेटिक में मूड में बता रहे थे, अमोघ लीला प्रभु। तो जब सब लोग वहां पे गए ना, तो उनकी जो बच्ची थी ना उसके चेस्ट पे एक बहुत बड़ा ऐसे मतलब फिंगर था, हाथ था जिसे, तो वो सब लोग सोच रहे थे ये तो अगर कोई शेर का भी हाथ रहेगा तो वो छोटा रहता है और कोई जानवर का भी रहेगा, और इधर यहाँ पे तो कोई जानवर भी नहीं है, तो मतलब इतना बड़ा जो निशा, और उसको कुछ नहीं हुआ, बस वो एक मार्क था, मतलब जो उनके चेस्ट पे ना मार्क था, और वो लड़की एकदम मतलब बच्ची एकदम ठीक ठाक थी, कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वो प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक रियल स्टोरी है, और वो मैगजीन में भी बैक टू गॉड एक जो मैगजीन है उसमें भी आया था, तो वो नरसिंह भगवान का वो एक एग्जाम्पल प्रभु जी बताए। और जो और भी मतलब और बोल रहे थे कि एक जो ये था मतलब रशिया का एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी की, रशिया में मतलब प्रचार करना कितना मतलब टफ था, मतलब वहां पे तो वो एक लेडी माता जी थी, वो स्टार्टिंग में वहां पे प्रचार करना स्टार्ट किया, बट वहां पे उनको ना मतलब जेल में बंद कर दिए। तो जेल में बंद कर दिए तो वो लोग सोचे कि इनके मन में ही भक्ति है तो इनको कुछ भी करो तो ये वहां पे भी करेंगे ही, अंदर जेल के अंदर भी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भूत रहते हैं ना, भूत प्रेत, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ब्लैक मैजिक बहुत सारे ना उनके मतलब बाजू में छोड़ दिए कि इसके अंदर घुस जाओ, मतलब उन माता जी के अंदर घुस जाओगे तो उनके अंदर से ही वो भक्ति खत्म हो जाएगी, वो प्रचार करना मतलब हमारा देश बच जाएगा। तो वो सारे बहुत सारे मतलब वो ब्लैक मैजिक करने वालों को बुलाया और वहां पे उनके आजू बाजू सबको बिठा दिया, और वो सारे भूत जो है ना उनके गोल गोल ऐसे घूम रहे माता जी के। तो उनसे वो जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना बाबा, उनको पूछ रहे कि आप लोग जाओ मतलब उनको अंदर अटैक करो। तो माता जी बोलते हैं वो जो मतलब वो गॉस्ट थे ना, वो बोलते हैं कि उनके वो माता जी के बाजू में एक ना बुढ़ा आदमी एक स्टिक लेके खड़ा है। तो वो प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे दे कि प्रभुपाद और वो मुझे बोल रहा है अगर तुम इनके पास आई तो मैं इस छड़ी से तुमको मारूंगा। तो प्रभु जी मतलब क्लास में क्या बता रहे थे कि प्रभुपाद मतलब एक बार उनकी भक्ति किसी ने स्टार्ट की तो प्रभुपाद कभी भी उनका मतलब साथ नहीं छोड़ते। तो और फिर वो लोग बोलते हैं कि जब वो गॉस्ट भी उनका कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने उनको माता जी को छोड़ दिया। और फिर एक और प्रभु जी नरसिंह भगवान का एग्जाम्पल बता रहे थे कि जैसे हमारा राधा रास बिहारी है, वो मंदिर मतलब बनना इम्पॉसिबल था, जो नायक थे। तो प्रभुपाद को एक मतलब भक्त आके बोले कि नायर का मतलब डेड हो गया। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि हाँ मेरा नरसिंह भगवान से ऑलरेडी बात हो गया था। तो मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जो प्रभुपाद ऐसे है कि उन्होंने नरसिंह भगवान को वो नायर की सुपारी दे दी, तो और कोई मंदिर मतलब बनने के लिए जब जिसके साथ नरसिंह भगवान है तो वो मतलब क्या ही कर सकता है। तो मतलब ये ऐसा प्रभु जी मतलब बता रहे थे, तो मैंने वो शेयर किया। माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम।
मतलब बहुत कुछ था। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी का क्लास, उन्होंने बहुत कुछ। और कल वो जीव गोस्वामी महाराज का मतलब उनका डिसअपियरेंस डे था, तो उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया, तो मैं वही उनका क्लास सुन रही थी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर आपने सारा रिमाइंड करा है, ये सारी लीलाएं जो बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत सुंदर। एक अभी माता जी ने बात करी तो मुझे भी एक छोटा सा किस्सा रिमाइंड आया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नोएडा में एक सत्य घटना पे आधारित है। ये जो वो माता जी जो अभी भक्ति में थी आई है, तो उन्होंने अपनी खुद की वो घटना बताई, उनके साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में बताया था, और उनको हमने लाइव सुना था उनको। तो वो माता जी बता रही थी कि वो जब स्कूल एज में थी, स्कूल एज में जरा कॉलेज है ना, 11वीं 12वीं ऐसे उस एज में थी, तो क्या था, वो अपनी एक जो सहेली थी उस सहेली के घर पढ़ने जाती थी। तो वो तो डेली का था उनका कि वो उसके घर पढ़ने जाए, फिर वहां से अपने घर चले आती थी। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन जब बड़े कितना देर भी हो गई तो वो सहेली और उसके भाई उनको छोड़ने आ जाया करते थे, इस तरह से। तो एक दिन जब ये सहेली उसके घर चली गई, तो वो सहेली ने कहा कि मुझे कहीं और जाना है, तो तुम अभी बैठ के पढ़ो, तुम जितना पढ़ते हो वैसे तो तुम पढ़ो, और बाद में मेरा भाई तुम्हें घर जाके छोड़ देगा, है ना, तो तुम अपना पढ़ाई पूरा कर लो। और उनकी कोई तो वो नेक्स्ट डे टेस्ट थी, तो उसके लिए उनको तो उनके साथ में वहां पे पढ़ना ही था। तो क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते 7 साढ़े 7 बज गए, और वो नोएडा वगैरह उस साइड में थोड़ा लड़कियों को निकलना वगैरह जरा बड़ा डर सा माहौल होता है उस समय, जो वहां पे रहे होंगे उनको पता होगा। और वहां पे थोड़ा माहौल खराब है। अभी 7:30 पौने 8 हो गए, और जब उनको पता चला कि अरे पूरा अंधेरा सा हो गया, और अभी फिर उनको याद आया कि उनके भाई को बोला था, तो जो वो सहेली का जो भाई था वो भी भूल गया कि मुझे इसको छोड़ने जाना है, वो भी अपने किसी काम से निकल गया। और अभी ना उसका भाई है ना वो सहेली भी है, और समय तो 7:30 के ऊपर हो चुका है, तो अभी कैसे भी करके निकलना है घर पे। तो वो उसके घर के जाने के लिए थोड़ा सा एक गली आती थी जो सुनसान गली थी, तो वो अभी निकल के घर से, माता पिता तो थोड़े चिंतित हो गया, और कितना राह देखेंगे, और अंधेरा होता जाएगा, तो वो वैसे ही निकल गई। और जब वो निकली तो बीच रास्ते में आई, तो उसने देखा कि उस सुनसान गली पे अभी कोई भी नहीं था, और वहां पे दो लड़के बैठे थे। और लड़के भी कैसे, हाथ में बॉटल, शराब की बॉटल वगैरह लेके बैठे थे। बड़े ही गंदा उनका जो आचरण वहां पे हो रहा था, बड़ा ही गंदा था। और वो इतनी डर गई उनको देख के, भयभीत हो गई कि अरे ये क्या है। और उन दिनों वो कह रही थी कि उन दिनों वो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रही थी, है ना, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान बलराम के बारे में, श्री कृष्ण बुक, है ना, उनको किसी ने तो वो श्री कृष्ण बुक दिया था। तो वो उनकी कथाओं से बड़ी आकर्षित हो चुकी थी, बड़ा उनके चलते फिरते उन लीलाओं का स्मरण करती रहती थी कि हाँ कैसे भगवान और बलराम जी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लीलाएं कर रहे हैं, किस तरह से वृंदावन में उनकी लीलाएं हो रही है, कितने बलशाली है, कितने पावरफुल है, कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं। तो अभी यहाँ पे वो जो उस गली से तो अभी जाना ही है, उस गली को तो पार करना ही है, और वहां पे वो बीच में ही वो दोनों ऐसे गुंडे टाइप वो लड़के बैठे थे। तो इतना डर, और उनकी हरकतें इतनी खराब लग रही थी उसको। और आगे पीछे रास्ते पे कोई नहीं, पूरा सुनसान गली, कोई नहीं। और अभी उस रास्ते को तो पार करना ही है, उस गली तक तो जाना ही है। वो बहुत बड़ा डिस्टेंस था कि यदि वो दौड़ के भी जाए, है ना, तो भी ये लड़की यदि उसका पीछा करे तो वो वहां से बच नहीं पाएगी। तो इतना डर गई, और उसके मन में क्या है, भगवान का नाम स्मरण शुरू होने लगा कि हे कृष्ण, हे बलराम, है ना, जो वो पढ़ रही थी, उसने पढ़ा था, तो वो उनको याद करने लगी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। और अभी ये दोनों जो गुंडे उसको ना घूर घूर के देखने लगे, और वो कैसे ही भयभीत होते हुए एकदम बड़ी तेजी से वहां से निकल पड़े। और दूसरे दिन उसने अखबार देखा, उस अखबार में लिखा था कि उसी रास्ते पे, उसी गली में एक रेप हुआ है, एक छोटी बच्ची का एक रेप हुआ है, और उनका जो रेप किया है उनको पहचान नहीं पा रहे। और वो जो लड़की है, वो लड़की
उनका थोड़ा सा वर्णन कर पा रही है कि उन्होंने कैसे शर्ट पहने थे। तो उस जब अखबार में उसने पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को बताया कि ये लड़कों को तो मैंने देखा है, मैं इनकी पहचान कर सकती हूँ, है ना। तो पिताजी थोड़े सपोर्टिव थे, तो वो पुलिस स्टेशन में लेके गए अपनी बच्ची को। उस हॉस्पिटल में उस बच्ची को भी देखा। तो अभी पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे वो दोनों थे। तो उस लड़की ने क्या किया, बराबर पहचान लिया कि ये वही 2 लड़के हैं जिसका वर्णन उस लड़की ने किया था कि ऐसे शर्ट पहने थे और मैंने इनको देखा था। तो वहां पे पुलिस वालों ने पूछा कि उसी समय, है ना, मिस उस लड़की जाने के बाद कुछ आधे घंटे में या 15 मिनट में उस बच्ची पे रेप हुआ था। तो उनको पूछा गया कि ये भी तो लड़की थी ना, तो आपने इसको कैसे छोड़ा, आपके मन में तब ऐसे विचार नहीं आए? तो लड़की कहने लगी कि मैं तो बहुत भयभीत हुई थी, मैं तो इनको देख के मेरे साथ ही कुछ गलत होने वाला है, ऐसे भाव मेरे मन में आ रहे थे। वो जो दोनों आरोपी थे, वो आरोपी ने क्या कहा कि हमारे मन में तो जब ये आ रही थी, जब हमने देखा, तो हमारे मन में अत्याचार करने का ही विचार था, हमको इसको ही शिकार बनाना था। लेकिन क्या हुआ, इसके पीछे इसके 2 भाई आ रहे थे, एक के हाथ में गदा था और एक के हाथ में लकड़ी थी, और ये कुछ दूरी पे इसके पीछे पीछे आ रहे थे, और इसके वजह से हम इसके कुछ कर नहीं पाए। तो ये माताजी जब बता रही थी तो वो सुनते ना रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कैसे भगवान कैसे रक्षा कर लेते हैं। तो हमें भगवान की कृपा पे, भगवान पे कभी संदेह नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत आनंद आता है जब भी आप आते हो, बहुत अच्छा लगता है आपसे सुन के। माता जी, एक रियलाइजेशन आ रहा था, क्या शेयर कर सकती हूँ माता जी? जी माता जी, जरूर जरूर। माता जी, भी कुछ दिनों में कुछ रियलाइजेशन हुआ कि जैसे हम सब कथाओं में सुनते रहते हैं डिवोटीज को यहाँ वहाँ पे, तो अभी भी जैसे एंड में भी आपने भी जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया ना कि निताई सेवनी माता जी का भी, जैसे कि हम जैसे वो कि कुछ भी ऐसे हम पर गिर जाता है तो हम जल्दी से उसको झटक देते हैं और फिर उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मतलब मुझे ये कहना था कि हम सुनते हैं ना माता जी कई बार के डिवोटीज के लाइफ में एक चीज मुझे समझ आई कि ये मैंने 2 डिवोटी से सुना। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी भी कहते हैं, फिर एक हमको यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए कुछ लोग देते हैं भागवतम का और कहते हैं कि उसके लिए सुन के आओ कुछ लेक्चर, तो उसी श्लोक पे हम सुनते हैं। तो 2 जगह पे मैंने सुना कि एक बार अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं जब हम देखते हैं भगवान वृंदावन में जाते हैं तो लीलाओं के बाद लीलाएं होती रहती हैं, मतलब जो सारे दुश्मन है, सारे राक्षस गण हैं, आ जाते हैं उसी टाइम पे। तो प्रभु जी बताते हैं कि वो इसलिए होता है क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो एडवेंचर वाले भगवान है, उनको ऐसे ही पसंद नहीं है कि सब शांत रहेगा। जैसे ही भगवान प्रवेश करते सारे राक्षस गण वो जग जाते हैं और आते हैं एक के बाद एक, रुकते ही नहीं है। और इसी तरीके से मतलब कुंती महारानी के बारे में प्रभु जी एक बार लेक्चर में एक प्रभु जी बता रहे थे कि माता खुद कुंती महारानी वो मांगती हैं भगवान से कि आप परेशानियां दें, क्योंकि जब तक वैसी परेशानियां और तकलीफें होती है तब हमको भगवान आपका स्मरण होता है। तो एक बार एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखना कि डिवोटीज के लाइफ में कभी ऐसा रह ही नहीं सकता कि आप परेशानी से मुक्त हो जाओगे, एक के बाद एक। तो मुझे लगा कि एक्चुअली फिर हमको ये समझना चाहिए ना माता जी, उसमें से वास्तव में वो ही हमारे रियल फ्रेंड्स है ना, परेशानियां ही हमारे रियल फ्रेंड्स हुए फिर तो। क्योंकि मैंने कितनी बार कोशिश की तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक और खत्म ही नहीं हो रहे हैं प्रॉब्लम्स। कभी ऐसा लगता है, फिर लगता है कि अच्छा इनके वजह से ही हमको भगवान की याद आ रही है, शायद इसीलिए ही कुंती महारानी भी कहती हैं कि भगवान आप हमेशा हमको परेशानियां दे ताकि हमको आपकी शत क्षण याद आती रहे, क्योंकि हम हमेशा भगवान से तब प्रार्थना ही करते, प्रार्थना मोड में चले जाते, उससे हम निकलते ही नहीं, क्योंकि एक के बाद एक आते जाती है तो माइंड कहीं और जाता ही नहीं। तो ये वास्तव में माता जी ये रियलाइजेशन सही है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये परेशानियां हैं, क्योंकि इसी से भगवान की याद आती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आपके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं कि सोचने के लिए विचार करना पड़ता है। माता जी देखिए कि कुंती महारानी जब कहती है ना कि आप मुझे संकट में डाल दो, आप मेरे पे ऐसे संकट लाओ, मुझे हमेशा दुख में रहो ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं। फिर कुंती महारानी ये भी प्रार्थना करती है कि मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे जो मायके वाले हैं, मैं ससुराल वाले से तो इतना
कभी होता नहीं है घनिष्ठ संबंध, लेकिन मेरे मायके वालों से भी मेरी जो आसक्ति है उस आसक्ति को भी काट दो, है ना? तो क्या होता है, जहाँ पे हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जहाँ पे हमें सारी लग्जरियस अमेनिटीज प्राप्त होती है, तो हमें भगवान का स्मरण नहीं होता, हम उसको विलास करने में लगा देते हैं। जैसे देवी देवता है, स्वर्ग में सारा कुछ मिल रहा है ना, तो वो भगवान का स्मरण करने की बुद्धि नहीं आती, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है ना, पूरा उस अहंकार में, मोह में हम एकदम मदमस्त हो जाते हैं। जैसे पैसे का भी है ना, एक छोटा सा एक बताती हूँ कि युधिष्ठिर महाराज जब जुआ खेलने बैठे, युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलेंगे ऐसा कर ही नहीं सकते थे, वो तो धर्म के आचरण करने वाले हैं, और ऐसे कैसे गलती कर बैठे कि जुआ बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, वो तो धर्म के प्रतिकूल है, उसको तो करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज जब महाराज बन गए, इंद्रप्रस्थ के महाराज बन गए, तो वो क्या होता है, वो एक मद आ जाता है मेरे पास, एक वो दिमाग में कहते हैं ना, दिमाग में उस समय वो कुल अनुकूल का भाव ही निकल जाता है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, अरे ठीक है इतना सा तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी उस काम को कर जाते हैं जो नहीं करना था, जो धर्म के खिलाफ था, और देखिए अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा के हार जाते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये नशा, ये क्या, जब हम लोगों को सारा ऐश्वर्य मिल गया, जैसे नल कुबेर का भी सुनते हैं, नल कुबेर क्या है, अपने पिताजी से सारा धन ऐश्वर्य सब मिल गया है, तो क्या है, नशा कर रहे हैं, है ना, उन्होंने पूरा मादक सेवन किया है। अपने गुरु नारद मुनि वहां है, उनके सामने भी वहां पे वो सरोवर में निवस्त्र होके वो वहां पे स्नान कर रहे हैं, अप्सराओं के साथ मस्ती कर रहे हैं। गुरु आने के बाद भी उनको इतना भी होश नहीं रहा कि गुरु को वंदन करना है ना, इतना नशा, इतना वो नशा का सेवन करे हुए हैं। तो क्या है, जब आपके पास वो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, आपका विलास हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप क्या कर बैठे हो, अपराध कर बैठते हो, आप भगवान को भूल जाते हो, अपने ही अहंकार में डूबे रह जाते हैं। तो फिर इसके लिए जैसे ये तो 4 ये हो गए, जैसे हम लोग 4 नियम पालते हैं ना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, फिर अवैध संबंध में रावण जी का उदाहरण आता है। रावण बनारस साइड में यदि आप जाएंगे तो रावण को एक वेदों का पंडित माना जाता है, ऋग्वेद का। यदि आपको वहां पे किसी से ऋग्वेद सुनना है ना, तो आपको पहले रावण का वो ऋग्वेद सुनाए जाते हैं, रावण से लिखे हुए। तो रावण इतना बड़ा पंडित था जो वेदों को जानने वाला था, और इतना वेदों का पंडित होते हुए भी अपनी काम वासना से हार गया, क्योंकि उनको स्त्रियों के प्रति बड़ा आकर्षण होता था, और ये उनका आकर्षण ही है ना, अवैध संबंध ही उनको पूरा उनका मृत्यु का कारण बन गया। तो इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन क्या है, अपने इस एक क्या कहते हैं दुर्गुण को, है ना, इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सका। फिर दशरथ महाराज का आता है, इसमें मांसाहार यानी हत्या भी होती है ना। तो जब अभी इनको अपने बाणों पे, अपनी इस कला पे इतना विश्वास है, विश्वास पे तो ओवर है ना, ज्यादा विश्वास है, कहते ना कि कुछ थोड़ा सा अहंकार टाइप, कि वो कानों से भी सुन के वहां पे लक्ष्य भेदी बाण, यानी शब्द भेदी बाण चलाते थे। और हुआ क्या, जब वहां पे वो श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं, तो वो पानी की आवाज सुनते हैं, तो उनको लगता है कि जानवर पानी पी रहा है, लेकिन वो उस शब्द को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि जानवर कैसे पानी पी रहा है और एक कमंडलू डुबाने की कैसी आवाज है। तो क्या है, अपनी उस कला पे बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, और वो अपना शब्द भेदी बाण चला देते हैं, वहां श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, हमारे पास यदि कोई भी चीज ना हमें वरदान में मिली है, और हम उसका अहंकार कर बैठे या उसके बारे में हम सजग नहीं रहे, हमें भगवान का स्मरण नहीं रहा, तो हमारे से वो अपराध होना ही होना है। तो नित्य स्मरण हो, तो नित्य स्मरण कब रहेगा, जब हमारे से सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो ना हमारे रिश्तेदार आएंगे, ना हमारे सगे संबंधी आएंगे, ना हमारे घर वाले आएंगे, तो हम भगवान को ही बुलाएंगे, तो हम भगवान के ही चरणों में जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी भी कहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें आएंगी तो मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये सारी जो चीजें है ना,
वो आपको भुलाने के लिए काम आती है, वो आपको भुलाने के लिए माया इतना उसको हमें दूर कर देती है आपसे। तो मुझे आप क्या कीजिए, आप हमेशा मुझे इन ऐसे दुखों में डाल दीजिए ताकि मैं नित्य आपका स्मरण कर पाऊँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी वास्तव में हमारे मित्र संकट ही हुए ना, फिर तो जो भगवान को याद दिला दे वो असली मित्र हुए। हाँ, लेकिन जो भक्त है ना माता जी, वही तो भगवान को याद करेंगे। जो अभक्त है वो क्या करेंगे? वो तो इधर उधर सबका सहारा लेते फिरते हैं। कोई राजकीय नेता मेरे काम कर पाएगा क्या, कोई मेरा मित्र मेरा काम कर पाएगा क्या, और दुखों में पड़ जाते हैं। तो भक्तों के लिए तो अच्छा है, भक्तों के लिए तो वरदान है, लेकिन अभक्तों के लिए नहीं है ना। इस तरह से माता जी हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वजी माता जी आप म्यूट पे हो। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। वामन लीला माता जी, एक्सेलेंट क्लास एज ऑलवेज। माता जी मुझे एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो जया माता जी का क्वेश्चन से। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में आते हैं तो इमीडिएटली उसको 6 गुण आते हैं, 6 क्वालिटीज आते हैं। फर्स्ट क्लेशाग्नि एंड सेकंड शुभदा। क्लेशाग्नि यानी वो मटेरियल संकट या प्रॉब्लम से मुक्त हो जाता है, एंड इसके बगैर और इसके ऊपर वो शुभदायी आता है यानी ऑस्पिशियसनेस। तो माता जी हम कैसे ये रेकंसाइल कर सकते हैं? बिकॉज एक तो संकट के बारे में हम कह रहे हैं, डिवोटीज वो संकट लाइक कुंती महारानी उसको ये दुविधा या प्रॉब्लम्स चाहिए, पर हम डिवोशनल सर्विस में एंगेज होने से ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज आ जाते हैं। सो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं माता जी? इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। यदि मैं आपके प्रश्न को ठीक से समझ पाई हूँ तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम क्लेशाग्नि से कैसे समझ पाए, ये से पूछ रहे हैं ना माता जी आप? माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम भक्ति में आते हैं देन ऑटोमेटिकली वो क्लेशाग्नि एंड देन शुभदा यानी क्लेशाग्नि वो प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं एंड वो ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। देन ये भक्ति का क्वालिटी है। देन हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भक्त को प्रॉब्लम्स ही चाहिए सो दैट वो भगवान के बारे में सोच सकते हैं? आई थिंक गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया। सो प्रभु जी दैट इज माय क्वेश्चन। हरे कृष्णा। Yeah, I got the question. I just wanted to clarify the question. माता जी यही पूछ रही है कि एक जगह पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण। सॉरी माता जी, समझ में आया मुझे माता जी क्या। ओके ठीक है, देन कंटिन्यू। ठीक है कंटिन्यू। आपको कुछ ऐड? सॉरी माता जी, मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्यारी लैंग्वेज है आपकी, बहुत सुंदर लगता है, मधुर लग रहा है सुनने में। प्रभु जी आप कुछ बताना चाहे तो प्लीज बताइए आगे, फिर मैं बोलती हूँ। नहीं कंटिन्यू माता जी। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक कुसुम माता जी ने भी हैंड रेज किया है। पहले आप बोलिए, देन तो जो 6 गुणों के बारे में यहाँ पे जो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, तो ये क्लेशाग्नि है ना, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं ना, तो सबसे पहले होता है कि हमारे हृदय से भय निकल जाता है, और ये होता ही होता है ना, कि हमारे मन से वो डर है किसी भी चीज का हो, है ना, किसी समझ लीजिए कोई हमें डरा धमका रहा हो, किसी को मृत्यु का भय हो, कोई बीमार है उसके ऊपर है ना, कोई लंबी बीमारी चल रही है लेकिन अभी उसको मृत्यु का भी संकट नहीं रहता,
क्योंकि उसको पता है कि भगवत धाम क्या है, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो शरीर पे हो रहा है, ये शरीर तो नष्ट होना ही है, इसका काम ही है, लेकिन इस शरीर में मुझे करना क्या था, इस शरीर में मुझे उस भगवान को भजना था जो मुझे ये शरीर देके इतने सारे योनियों में मैं आ रही हूँ अपने कर्मों के वजह से। तो ये मेरे ही कर्म थे जो मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, जो भी मेरे जीवन में संकट आए थे वो मेरे कर्म थे, और अभी मुझे वो डायमंड मिला है, अभी मुझे बड़े ही रिच पर्सन का मुझे क्या मिला है, आसरा मिला है, आश्रय मिला है, जो मुझे ये हर संकटों से पार कराने वाला है, जो मुझे हर संकट से मुक्त कराएगा, हर पीड़ा में मेरे साथ रहेगा। ये ना, ये हमारे ऊपर भगवान क्या करते थे, वो विश्वास दिला देते हैं। और जब हम जितनी भी पीड़ा में हो, कितनी भी सफरिंग में हो, हम हरिनाम करते जाते हैं ना, हरिनाम करते जाते हैं, तो अभी उन संकटों से ना हम पार होते जाते हैं। भले वो संकट वैसे ही बने रहे, लेकिन अभी हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आता, हम ना बड़े ही सुकून वाला फीलिंग करते हैं, हम आनंद में ही रहते हैं, है ना। तो वो शुभदा हमें अपने आप को रियलाइजेशन आना शुरू होता है कि भले कि देखिए आप ना, आपने कितने सारे डिवोटीज वृंदावन में है जो लास्ट कैंसर की स्टेज में जाते हैं, लेकिन ना उनके चेहरे पे वो दर्द नहीं रहता। इतने सारे हमारे डिवोटीज हैं वो कैंसर के जो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं जो वृंदावन में है, और वो सिर्फ उस कीर्तन, उस भजन के आश्रय वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके जीवन में ना वो आनंद आ रहा है। तो ये आनंद क्या होता है, आनंद आपके शरीर के जो नए वाले सेल्स है ना, वो नए वाले सेल्स को और उत्साहित कर देता है। और मृत्यु तो तय है, शरीर को कैसे भी मरना है, रोग से मरना है, एक्सीडेंट से मरना है, घर में बैठ के मरना है, बाहर जाके मरना है, लेकिन इस शरीर को वो पीड़ा नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे हम परीक्षित महाराज का भी सुनते हैं, परीक्षित महाराज को इस देह में शाप मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब भगवान का आश्रय लिया, 7 दिन 7 रात कंटिन्यू कथा सुनते रहे, तो उनका देह पहले ही भगवत धाम जा चुका। बाद में तक्षक ने आके एक फॉर्मेलिटी की कि उस शरीर को उन्होंने डस लिया, उन शरीर को उन्होंने जो शापवानी हुई थी उस तरह से उनको कार्य करना पड़ा, लेकिन परीक्षित महाराज पहले ही जा चुके थे, है ना। तो क्लेश कितने भी शरीर पे हो, लेकिन आत्मा भगवान के साथ आनंद का अनुभव करती है। आत्मा नित्य उस सच्चिदानंद रूप में ध्यान में रहने के कारण अभी उस जो तकलीफ भी हो रही है ना, उसका प्रभाव नहीं होता, और प्रभाव हमेशा मन पे ही होता है ना, प्रभाव हमेशा दिमाग पे ही होता है। लेकिन जो वो प्रभाव ही निष्प्रभाव हो जाए, वो प्रभाव को ही हम लोग उसको पूरा जैसे कि ना बंदूक से गोली ही निकाल दे, तो क्या है, वो खाली है। अभी दिखने के लिए तो बंदूक तानी है सर पे, लेकिन उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जब हम भगवान की शरण को ग्रहण करेंगे ना, तो हमारे शरीर से कितनी भी तकलीफें हो, कितनी बीमारियां हो, कितने ही अलग अलग तरह से परेशानियां हो, हम उसको पार करते ही जाते हैं। हम पार करते कहने से क्या है, भगवान हमें सेफ बना के रखते हैं, तो वो शुभदा हमारे जीवन में शुभदा लाती ही लाती है। ठीक है माता जी, आपके सॉल्यूशन कुछ दे पाई मैं आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, डेफिनेटली थैंक यू। हरे कृष्णा। कुसुम माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। खूप छान म्हणजे सांगितलं तुम्ही की जेव्हा आपली माळा म्हणजे व्यवस्थित होत नाही, काय नाही, तेव्हा आपण काय म्हणजे करायला पाहिजे, म्हणजे खरंच खूप छान लेक्चर होतं तुमचं। आणि मला ते हे विचारायचं होतं की तुम्ही म्हणाला ना की भगवान आपल्या सगळ्या इच्छा म्हणजे हे करतात, पण आपल्या कधी कधी अशी पण इच्छा असते ना की मला भगवंतासाठी करायचंय पण ते माझ्याकडे नाहीये, मग ती इच्छा भगवंत आपली पूर्ण करतील का, असं मला विचारायचं होतं। माझ्यासाठी नको आहे ते, मला भगवंतासाठी करायचंय पण ते मी करू शकत नाहीये किंवा देऊ शकत नाही, ती इच्छा पूर्ण करतील का, असं विचारायचं होतं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, मैं आपके लिए हिंदी में उसको बता देती हूँ। माता जी पूछते हैं कि जैसे हम तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो लेकिन हमें अपने लिए नहीं मांगना है, तो हमें भगवान के लिए ही सेवा के लिए मांगना है।
हम भगवान आपकी ही सेवा कर सके। तो ऐसे यदि हम भगवान से कुछ मांगे तो भगवान उसे देंगे क्या, है ना। तो भगवान तो इसको अनन्य भक्ति कहेंगे। अनन्य भक्ति यानी कि भगवान अभी जो भी कुछ है वो सब कुछ आप ही है ना, अभी आपका आपको ही समर्पित करना है। तो ऐसी भक्ति से तो भगवान ना, वो कहते हैं ना, एक प्रेमी जब वो अपनी प्रेमिका को देखता है कि इसने तो मुझे सर्वस्व अर्पण कर दिया है, तो पागल हो जाता है वो प्रेमी, है ना। वो प्रेमी तो फिर वो अपनी पत्नी का गुलाम हो जाता है। वो जो प्रेमिका के इशारों पे नाचता है, तो वैसे ही भगवान भी ना अपने भक्त के गुलाम हो जाते हैं, कृत बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा ही भक्त चाहिए जिस पे मैं टूट के प्रेम करूं, है ना, जो हर चीज में मेरे पे डिपेंडेंट है ना, हर छोटी छोटी चीज के लिए भी। तो भगवान तो फिर सारी हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, सारी की सारी। कोई फिर तो वो ऐसे तो कहते हैं हमारे आचार्य कि भगवान को अपनी सेवा में मत लगाओ, भगवान आप हमारी सेवा में लग जाते हैं। जैसे हमने देखे हैं कि वृंदावन में जब रूप गोस्वामी वहां पे जपा करते थे, तो राधा रानी धूप में आती थी, उनको छत्रच अर्पण करती देती थी, है ना, उनके ऊपर अपना आंचल लगा देती थी कि धूप में इनको ज्यादा कष्ट न पहुंचे। तो क्या है, क्योंकि अनन्य भक्ति है, समर्पित कर दिया है भगवान को। भगवान के सिवा भी कुछ नहीं है मेरे जीवन में, तो भगवान को खुद आना पड़ रहा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो भी उदाहरण हम देखते हैं कि वो जब भजन कर रहे थे तो शेर आ जाता है, तो भगवान कृष्ण साक्षात आते हैं उस शेर को भगाने के लिए कि ये तो अपने भजन में लगा है और अभी क्या ये भगाएगा शेर को। तो भगवान खुद आते हैं। फिर बहुत सारे उदाहरण भी है, जनाबाई का है, जनाबाई है, सखुबाई है। भगवान खुद आते हैं उनके घर में, वो गोबर के उपले बनाते हैं, उनके साथ वो धान्य को, है ना, उनको धान को पीसते हैं। इतने सारे उदाहरण। तो भगवान को अपने भक्त की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे ऐसे भक्त के साथ में ही मैं रममान हूँ। तो हमें तो ऐसे ही अनन्य भक्ति करनी है, हमें ऐसे ही भगवान के ऊपर टूट के प्रेम करना है कि भगवान तो हमारे फिर वो सारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी भगवान पूरा कर देंगे। लेकिन हम वैसे इच्छा करते हैं नहीं, लेकिन भगवान तो है ना, भावगराही जनार्दन है, वो हमारे हृदय के छोटे छोटे भावों को जान के उनको पूरा कर ही देते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन माता जी ने बहुत एक अच्छा प्रश्न पूछा मराठी में, आपने जिसका अनुवाद किया, तो मुझे ये जैसे उसमें से आ रहा था कि भगवान को अगर जैसे माता जी आपने ये जब ट्रांसलेट किया, अगर मैं सही समझ रही हूँ कि क्या माता जी ने ऐसे पूछा था ना कि क्या भगवान ऐसी इच्छा पूरी करते हैं क्या कि हमको आप पे समर्पण होना है, और ये वो अगर एक बार जब कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया तो भगवान को अलग से बताने की जरूरत पड़ती है क्या कि भगवान आप ही पे हम समर्पित है? वो तो भगवान को पता ही होता होगा ना माता जी। और उसी तरीके से भगवान। एंड दूसरी माता जी चीज मुझे एक बार मेरी शिक्षा गुरु ने बोली थी कि जब हम भगवान की तरफ समर्पित हो जाएं एक बार, तो हमें अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक मुझे ये रियलाइजेशन आता है कि कई बार अगर हम कोई गलती से भी अगर भौतिक इच्छा कर देते हैं, तो क्योंकि भगवान तो सबसे मर्सीफुल हैं, सबसे करुणामयी है, तो वो तो पूरी करेंगे। और वैसे हमारा टाइम इस भूलोक में, पृथ्वीलोक में बढ़ता जाएगा। लेकिन जब कोई जो विद्वान व्यक्ति होगा वो तो चाहेगा ना कि भाड़ में जाए ये सब, मैं जल्द से जल्द भगवान के धाम में चले जाऊं, तो गलती से भी इच्छा ना आ जाए। इसलिए प्रभु जी भी बता रहे थे कि भगवान मेरी इच्छा आपकी इच्छा के साथ मिल जाए, तो हमको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, हमको निरंतर सेवा करनी है भगवान की। बाकी सारी चीजें ही विल एनीवेज टेक केयर, और वो ले जाएंगे ना माता जी, क्योंकि हमको अपने पास, और प्रोटेक्शन वगैरह तो उन्हीं का। और गौरांग प्रभु जी भी माता जी, एक बार गौरांगा प्रभु जी एक बार कह रहे थे कि अर्जुन के पास भगवान भागते हुए आए, कहते कि अर्जुन सब तुम्हें मारने आ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो तुम कुछ कर, मतलब क्या कुछ कर नहीं रहे। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं, गौरांगा प्रभु जी का ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भगवान को कहा, भगवान ये तो आपका है ना, ये डिपार्टमेंट तो आपका है, मैं भक्त हूँ आपका, आपको प्रोटेक्ट करना है, मैं तो आपकी सेवा में लगा हूँ, ये डिपार्टमेंट आपका है भगवान की, मुझे प्रोटेक्ट करना है। आप मुझे क्या कह रहे हैं कि सब लोग आपको मारने आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ही आपका है, मैं अपनी रक्षा खुद कैसे करूंगा? तो ये माता जी ये सब चीजें तो हमको तो सिर्फ सेवा करनी है, और भगवान ही हमें प्रोटेक्शन कर, हमें कैसे पता चलेगा कौन हमको कहाँ से आक्रमण करेगा? तो माता जी ये कुछ थोड़ा ऐसे रियलाइजेशन हो रहा है, देखिए माता जी कुछ।
माता जी जैसे आप बोल रहे बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। तो अर्जुन का जो अभी आपने बताया, ये पहले उसके ऊपर बात करती हूँ कि कैसे भगवान खुद चिंतित होते हैं जब ये दुर्योधन जाता है पितामह भीष्म के पास और वो 5 बाण कि दूसरे दिन अभी ये 5 ही पांडवों को मारने के लिए वो उनको है ना उनको कंडीशन डाल देता है कि आपको उनको मारना ही होगा और 5 बाण लेके आता है। तो अभी उस समय है ना अर्जुन बड़े चैन की नींद सो रहा है और अभी पितामह भीष्म ने यहाँ पे प्रतिज्ञा करी है कि अभी दूसरे दिन मैं तो पांडवों को मारने ही वाला हूँ, है ना, प्रतिज्ञा लेते हैं कि पांडवों को मारना ही मारना है। तो यहाँ पे भगवान बड़े चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि कैसे मेरे भक्तों को मैं कैसे बचाऊंगा, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली है तो उनका तो वो प्रतिज्ञा तो सफल होनी ही होनी है। तो भगवान चिंतित है रात भर कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मेरे जो ये मित्र है मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो ऐसे भगवान हमेशा चिंतित रहते हैं। और हमने वो जो जूनागढ़ के नरसिंह मेहता की भी कहानी सुनी है कि नरसिंह मेहता तो अपने पिताजी के श्राद्ध में भी जब वो घी नहीं होता है तो दुकानदार के पास लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार कहता है कि वो उस घी के बदले में आप मुझे कीर्तन सुना दो। तो कीर्तन सुनाने बैठ जाते हैं और यहाँ पे उनको ध्यान भी नहीं रहता कि पिताजी के श्राद्ध का समय भी तो जा रहा है और समय तो जा रहा है श्राद्ध का, और भगवान खुद आते हैं कि अरे वहां पे तो श्राद्ध का समय निकला जा रहा है। और भगवान अपने सारे पार्षदों को, माता रुक्मिणी, सत्यभामा, सभी को लेके आते हैं और रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, पूरी रसोई बना लेते हैं, पूरे गांव को भोजन करा देते हैं। तो भगवान इस तरह से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसे माता जी आप कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, बहुत जरूरत है माता जी, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है ना। हम इस कलयुग के वासी है, हम लोग कलयुग में हमने जन्म लिया है। तो ये कलयुग में माया बड़ी प्रभावी है। हमने जरा से वो कहते हैं ना दुर्घटना कुछ है ना, दुर्घटना घटी है ना, तो उस तरह से कि जरा से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हम बेफिक्र हुए ना, हम क्या कर देंगे, जैसे होता है ना मोबाइल पे, जैसे क्रिकेट का किसी को शौक है तो होता है कि थोड़ा सा, या किसी मूवी का है ना, थोड़ी सी क्लिप देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लिप है ना, तो थोड़ी सी क्लिप देखते हैं और सेकंड टाइम क्या होता है, वो फेसबुक हमारे उस जो हमारा इंटरेस्ट है उसको कैप्चर कर लेता है कि हाँ आपने इस मूवी को, आपका ये वाला इंटरेस्ट है ना, तो सेकंड क्लिप भी वैसा ही आएगा, वो सेकंड क्लिप, थर्ड क्लिप वैसे ही भेजेगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है। तो ये माया ना ऐसे हमारे पे जाल डालती है। तो हमें इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है कि मुझे आपके शरण में रखो, मुझे आपकी सेवा में रखो, मुझे आपका है ना डेली प्रार्थना करनी है। जैसे ही उठते हैं ना नींद से सुबह, तो सारे आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मैं आपको स्मरण करने के भी लायक नहीं हूँ। तो हमारे पहले आचार्यों से हमें प्रार्थना करनी होगी कि आचार्य आप मुझे नित्य स्मरण कराओ कि मुझे ये करना है। हमने एक साउथ के ब्राह्मण की भी उनकी कथा सुनी थी। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, एक थोड़ा सा 2 मिनट में बता देती हूँ। तो वो साउथ के ब्राह्मण वो क्या करते थे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, भगवान की बड़ी पूजा अर्चना बड़े अच्छे से करते थे, वरदराज की। और हाँ वहाँ पे सारे जो गांव के लोग आते थे वो हमेशा चंदन घिसने का काम करते थे, क्योंकि वरदराज हमेशा चंदन से भगवान को सजाते हैं, लेप करते हैं। तो वो जितने भी गांव वाले आते थे वो सब चंदन घिस के देते थे, क्योंकि ये जो पुजारी ब्राह्मण है इनकी सहायता हो जाए, हम इनकी हेल्प कर सके। तो एक बार वहाँ पे रामानुजाचार्य आते हैं और रामानुजाचार्य आते कहते हैं कि तुम तो वरदराज के बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़े पुजारी हो, तो जरा उनसे पूछ लेना कि मेरे बारे में कि मैं कब आऊंगा आपके धाम में। तो वो पूछते हैं भगवान से कि रामानुजाचार्य पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं रामानुजाचार्य तो बस इसी जन्म में आएंगे, मेरा उनको अभी आना है। तो फिर वो जो गाँव वाले देखते हैं कि अरे रामानुजाचार्य को पता चला तो हमें भी पता होना चाहिए। तो गाँव वाले भी पूछते हैं कि महाराज जरा हमारे बारे में भी पूछ लीजिए कि हमें कब भगवत धाम मिलेगा। तो वो कहते हैं कि पूछ लेते हैं कि ये जो आपकी चंदन की सेवा कर रहे हैं हमेशा, तो ये कब आएंगे। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं हाँ ये भी ना इसी जन्म में आएंगे। तो फिर अभी सब मंदिर जब बंद करने का समय आता है तो उनके मन में भी आता है, पुजारी के मन में, कि मैं भी तो पूछ लूं कि मैं कब आऊंगा। तो पूछते हैं भगवान से, भगवान मैं कब आऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि हाँ तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, तुम अभी इतने जल्दी नहीं आ पाओगे। तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि अरे ये सब लोग जो इनको मैंने चंदन की सेवा दी है,
ये सब कुछ है ना, सब कुछ करवा रहे हैं और ये तो अभी आएंगे और मेरे लिए टाइम लगेगा। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि ये जो चंदन की सेवा कर रहे हैं ना, ये आपकी सेवा में हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप जो चंदन घिसने में आपका समय जाता है, आप जो कर रहे हो सेवा, तो आप वो एक भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो एक भक्त की सेवा करने से उनको बहुत जल्दी उनको भगवत धाम मिलेगा। तो वो जो पुजारी है वो वहीं पे अपना सब काम छोड़ देते हैं और जाके एक भक्त के घर में जाके उनकी सेवा पहले करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, क्योंकि भक्त की सेवा करने से ही हमें भगवान मिलने वाले हैं। तो हमें वो प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो मांगना पड़ेगा कि भगवान वो बुद्धि प्रदान करो, भगवान मुझे वो दे दो। ये हमें रोज कहना पड़ेगा, रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि एक दिन भी गवाया ना तो हम क्या करेंगे, हम खुद के ही इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, हम खुद के लिए ही वो कार्य करना शुरू करेंगे। तो माता जी ये मेरा आंसर है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे समय कृष्णा। को थैंक यू माता जी जी। हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहता है आपका और इसके लिए बहुत चर्निंग भी बहुत अच्छा होता है, तो थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती देते हैं। All glories to Srila Prabhupada, all glories to Gurudev, all glories to present Vaishnavas. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।